अभिनेत्री सोमा आनंद। दोस्तों, आप इस अभिनेत्री को अच्छी तरह से जानते होंगे। इनके एक फैसले ने इनकी जो ज़िंदगी है वो तबाह कर दी। इनका पूरा करियर डूब गया था और इनको अपने पति की दर्दनाक मौत भी देखनी पड़ी थी। आखिर क्या हुआ था, कैसे इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल हुई थी, पूरी जानकारी आज हम यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। सोमा आनंद। दोस्तों, 80 और 90 के दशक में अभिनेता राज किरण के साथ हर दूसरी फिल्म में नजर आने वाली सोमा आनंद की अदाकारी हमेशा से लाजवाब रही। सिर्फ लीड रोल ही नहीं, भाभी चाची के रोल निभाकर भी वो लोगों के दिलों पर छाप छोड़ जाती थी। इस तरह का वह काम करती थी फिल्मों के अंदर। 16 फरवरी 1958 को बॉम्बे में पैदा हुई सोमा आनंद शुरू से ही अभिनय करना चाहती थी दोस्तों, और इसी वजह से सोमा ने थिएटर और नाटकों में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया था और वह फिल्मों में आना चाहती थी। एक्टिंग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करती थी, इसीलिए थिएटरों में काम करना चालू किया था। कम ही लोगों को पता होगा कि सोमा आनंद को सिर्फ 18 साल की उम्र में ही पहली फिल्म भी मिल गई थी। फिल्म का नाम था बारूद और हीरो थे ऋषि कपूर। दोस्तों, इतने बड़े हीरो के साथ बॉलीवुड में कदम रखना बड़ी बात थी। पहली फिल्म से सोमा पहचान बनाने में कामयाब हो गई थी। लोग उन्हें जान चुके थे और सभी लोग उन्हें पहचान गए थे। दोस्तों, इसके बाद उनको जिगर और कुली जैसी फिल्मों में मुख्य किरदार भी मिल गए थे निभाने के लिए। और जब इन फिल्मों में, ये बड़ी फिल्में थी, इन फिल्मों में उसने मुख्य किरदार जब निभा लिए तो इन फिल्मों के बाद सोमा को कभी भी फिल्मों की कमी नहीं हुई थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि उनको लीड रोल की जगह सपोर्टिंग रोल मिला करते थे, जैसे कि खासकर नकारात्मक किरदार, भाभी, चाची, लालची बहन के रोल, ज़्यादातर ऐसे रोल उनको मिला करते थे। मगर हर किरदार में सोमा अलग ही छाप छोड़ जाया करती थी। अच्छी तरह से वह रोल किया करती थी। उस दौर के अभिनेता राज किरण की पत्नी का रोल तो जैसे सोमा आनंद के लिए ही छोड़ दिया जाता था, क्योंकि हर फिल्म में वह उनकी पत्नी बना करती थी। अब यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं, जिनके नाम हैं घर एक मंदिर और पतिता, चांद, घर द्वार, प्यार का मंदिर, बड़े घर की बेटी, जैसी करनी वैसी भरनी और दाता फिल्म। ऐसी फिल्में उन्हें करने को मिली थी और ये फिल्में सुपरहिट रही थी उस दौर में। इनके एक फैसले ने इनका कैरियर कैसे बर्बाद कर दिया, अब इनकी इस सच्चाई से पर्दा उठाते हैं कि आखिर किस तरह से इनकी ज़िंदगी एक फैसले की वजह से बर्बाद हो गई। 90 के दशक में सोमा का कैरियर बुलंदी पर चल रहा था। हर दूसरी फिल्म में अहम किरदार उनको मिला करता था। मगर इसी दौरान इनकी ज़िंदगी में अभिनेता तारिक शाह आए। अभिनेता तारिक शाह, जो कि फिल्म बाहर आने तक से जिन्होंने पहचान बनाई थी, और वह डायरेक्टर भी हुआ करते थे दोस्तों, अभिनेता तारिक शाह। सोमा को तारिक से प्यार हो जाता है और 1997 में वह दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। इनको एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है सारा शाह। दोस्तों, कैरियर के पीक पर शादी इनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब यहाँ से पता लगेगा कि इन्होंने क्या गलती की थी। तो इनका जब कैरियर पीक पर था तो इन्होंने शादी कर ली। ये इनकी सबसे बड़ी भूल निकली, क्योंकि अब ससुराल वालों ने फिल्मों में काम करने की इनको इजाज़त नहीं दी थी और कहा था कि अब तुम फिल्मों में काम नहीं करोगी, घर का काम संभालो, घर में बच्चे पालो। उनको हिंदी सिनेमा से दूरी बनानी पड़ी और बस यहीं से उनका फलता फूलता कैरियर तबाह हो जाता है। अब वह हिंदी सिनेमा से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कई सालों बाद दोबारा वापसी करनी चाहिए, मगर तब तक बॉलीवुड उनको भुला चुका था, लोग भी उनको भुला चुके थे। इसके बाद सोमा ने टीवी में कुछ शो ज़रूर किए, बहुत सारे शो उन्होंने किए। और अब यहाँ पर जानते हैं कि सोमा अपने पति की दर्दनाक मौत का दर्द कैसे झेल चुकी हैं। कुछ साल पहले तारिक शाह की तबीयत खराब होने लगी थी। उनको बीमारी हो जाया करती, वे परेशान रहा करते। जब उनका चेकअप कराया जाता है तो पता चलता है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं और सन 2019 में वह डायलिसिस उनकी होने लगी थी दोस्तों। डायलिसिस जो कि बहुत ही ख़राब होती है, एक तरह से कहते हैं, उसके बाद बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और 3 अप्रैल 2021 को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनको सांस भी नहीं आ रही थी। और दोस्तों, यहाँ पर जब उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि उनको डबल निमोनिया हो गया था
और अब इसी तरह से इलाज होते होते उनकी मौत हो जाती है और यहाँ पर जो सोमा हैं वह अकेली रह जाती हैं। पहले शादी करने के बाद उनका करियर तबाह हुआ, घर वालों ने फिल्मों से काम करने से मना किया, फिर पति की मौत हो गई। तो इस तरह से इंसान की ज़िंदगियाँ भी तबाह हो जाती हैं, उनके करियर भी तबाह हो जाते हैं और बसा बसाया घर भी उजड़ जाया करता है, बने बनाए खेल बिगड़ जाते हैं। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, खुलकर जिएं, लोगों की भलाई करें, कुछ दान पुण्य हो सके तो दान पुण्य करें, कमा करके अपने हाथ पैर से, और ज़िंदगी को बड़े शान से जिएं। दोस्तों ऐसी ही यहाँ पर स्टोरीज़ मैं लेकर आता हूँ। आपको हमारी यह स्टोरीज़ कैसी लगती हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।